वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहे। दोस्तों मैं लगातार इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। अगर आपने आवेदन किया है ई कल्याण के पोर्टल के ऊपर और अभी तक आपके एप्लीकेशन के स्टेटस के बारे में नहीं पता है तो कैसे स्टेटस चेक करेंगे, इसके ऊपर मैंने डेडिकेट वीडियो दोस्तों मैंने बनाया हुआ है। साथ ही साथ ये भी लगातार मैं कंप्लीटली वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ अब तक कि भैया आपका स्टेट जो है किस तरीके से काम करता है और कितने स्टेज के अंदर ये दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होता है, पूरा प्रोसेस से लेकर कितने महीने कितने समय लग जाते हैं। और जिसका भी फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं उनका दोस्तों यहाँ पर है क्या कि आज से लगभग एक सप्ताह के अंदर में जिसका टीएलसी से फाइनल डबल अप्रूवल हुआ है उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है। और जिसका नहीं आया वो सितंबर महीने के लास्ट में पैसा आ जाएगा और जिसका भी डीएनओ ऑफिसर पेंडिंग है उसका भी दोस्तों सितंबर महीने में फाइनल डबल अप्रूवल हो जाएगा और यहाँ पर अक्टूबर महीने में दोस्तों फाइनल पैसा आ जाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि आखिर ई कल्याण विभाग के अंदर में जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं इतने सारे ऑफिसर का काम क्या होता है, जैसे कि डीएनओ ऑफिसर का क्या काम होता है, डीएलसी ऑफिसर क्या चेक करता है या फिर उनका काम क्या होता है और साथ ही साथ फाइनल डबल अप्रूवल में क्या होता है। तो सारा चीज जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देने वाले। थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है पर इसी से रिलेटेड है ताकि ये भी जानकारी के लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है कि आखिर कोई भी ऑफिसर कैसे आगे प्रोसेस करता है और उनका पर्टिकुलर काम क्या होता है आपके एप्लीकेशन को जांच करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो स्क्रीन के सामने अभी फिलहाल देख सकते हैं हमने यहाँ पर चैट जीपीटी के ऑन कर लिया है और इसके जरिए से मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आखिर काम कैसे चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले काफी सारे लोगों की यही सवाल होता है कि डीएनओ ऑफिसर का काम क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ई कल्याण डीएनओ ऑफिसर का क्या काम होता है। जनरली लोग यही पूछे, इसी के बारे में दोस्तों बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कई बार वीडियो में जिक्र किया है कि डीएनओ ऑफिसर का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। इनका काम ये होता है कि जैसे कि देख सकते हैं अक्सर एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के अंदर में, तो स्पेसिफिक किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ई कल्याण पोर्टल या फिर स्कीम को मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर मैनेज करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ई कल्याण एक ऑनलाइन पोर्टल है जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम और यहाँ पर सर्विस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। खास करके ये एजुकेशन और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि जो डीएनओ ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जिसे बोलते हैं, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इसमें शामिल है। जैसे कि आप आपको दिखा देते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पोर्टल को मैनेज करना, डेटा को मैनेजमेंट करना, बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेशन को मैनेज करना, साथ साथ ट्रेनिंग सपोर्ट के मैनेज को करना, साथ ही साथ यहाँ पर देख पाएंगे मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन के बारे में चीजें देखना और रिपोर्टिंग करना। हर एक चीजों का मतलब यहाँ पर दोस्तों देखने को आपको मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं पोर्टल मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो डीएनओ ऑफिसर के अंदर में ई कल्याण पोर्टल के स्मूथ ऑपरेशन को इंश्योर करना होता है, जिसमें कि पोर्टल की टेक्नीशियन इशू का सॉल्यूशन और रेगुलर अपडेट शामिल हो सकते हैं। इसमें डेटा मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के डेटा को कलेक्ट करना, वेरीफाई करना और अपडेट करना जो पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि डीएनओ ऑफिसर का काम क्या होता है। उसके बाद बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेशन के अंदर में देखने को मिलेगा कि बेनिफिशियरी जितने सारे आते हैं उनकी क्वायरीज और उनके इशू को हैंडल करना होता है और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि उनकी नीड को एड्रेस करना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग सपोर्ट आपके सामने दिखाई देगा, जिसमें कि यहाँ पर पोर्टल के उसके लिए दोस्तों जो स्टाफ और स्टॉक होल्डर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना होता है। बेसिकली यही सब चीजें काम होती है डीएनओ ऑफिसर के अंदर में। और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने मेन चीज यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि इस पोजीशन का गोल ये होता है कि स्कीम और सर्विस का इफिशिएंट और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके और हो सके कि सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को राइटफुल बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ पर दोस्तों लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, ये भी जान लीजिए कि ई कल्याण विभाग के अंदर में डीएलसी ऑफिसर का क्या काम होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए ताकि आपको भी इसका अनुभव हो जाए और पता चल जाएगा आखिर काम कैसे होता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में पहले समझ लीजिए। ई कल्याण के अंदर में डीएलसी ऑफिसर का मतलब होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर, जो कि इन ऑफिसर का काम होता है ई कल्याण पोर्टल और उसके मैनेज करना होता है प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट के लेवल को, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, मैनेज करना होता है और ये रोल डिस्ट्रिक्ट में स्कीम और सर्विस को इफेक्टिवली
इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करने के लिए दोस्तों क्रिटिकल होता है। और ये डीएलसी ऑफिसर में रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्कीम में चीज़ें देखभाल करना, कोऑर्डिनेटर हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन हो सकता है। डेटा मैनेजमेंट के अंदर में होता है कि डिस्ट्रिक्ट का डेटा को कलेक्ट करना होता है, वेरीफाई करना होता है, अपडेट करना होता है। ई कल्याण पोर्टल पर जितने सारे चीज़ें अपलोड किए गए उसको वेरीफाई करना होता है डीएलसी के अंदर में। चीज़ें दोस्तों देख लीजिए, साफ साफ चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। ट्रेनिंग होती है और कैपेसिटी और बिल्डिंग के बारे में चीज़ें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टाफ और स्टॉक होल्डर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना ताकि वो स्कीम और पोर्टल इफेक्टिव यूज कर सके। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पर चीज़ें होती है, रिपोर्टिंग और यहाँ पर कम्युनिटी आउटरीच भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं बेसिकली उसकी जांच करने के लिए डीएलसी ऑफिसर का काम होता है। और डिस्ट्रिक्ट नोडल यानी कि डीएनओ ऑफिसर का काम बेसिकली ये होता है कि पर्टिकुलर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीज़ों को जांच करना, ई कल्याण पोर्टल के अंदर जो भी डेटा आना उसको मैनेज करना, पोर्टल को मैनेज करना होता है, जो भी स्कीम चलाई जाती है और उसकी बेनिफिट्स दिलवाने का काम होता है डीएनओ ऑफिसर का। साथ ही साथ डीएलसी के अंदर में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि डीएलसी ऑफिसर का रोल डिस्ट्रिक्ट में ई कल्याण पोर्टल और स्कीम के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन और मैनेज करने के लिए क्रूशियल है ताकि स्कीम का मैक्सिमम बेनिफिट टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंच सके। तो बेनिफिट यही चीज है और बेसिकली डीएलसी ऑफिसर का काम यही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि ई कल्याण पोर्टल के अंदर में इस विभाग के अंदर में फाइनल डबल अप्रूवल का क्या अर्थ है, फाइनल डबल ऑफिसर का क्या काम होता है, बेसिकली इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ई कल्याण फाइनेंस जो भी है, फाइनल डबल अप्रूवल का मतलब ये होता है कि अकाउंटेंट असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर डबल ए ऑफिसर। अब ऐसे में यहाँ पर इस ऑफिसर का काम होता है, इस ऑफिसर का रोल ई कल्याण पोर्टल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अकाउंट को मैनेज करने से संबंधित होता है। ये पोजीशन फाइनेंशियल एक्यूरेसी और कंप्लाइंस को इंश्योर करने में मदद करती है। और फाइनल डबल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से हो सकती है जैसा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें कि स्कीम और प्रोग्राम के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस और रिकॉर्ड करना होता है। ये इंक्लूड करता है कि पेमेंट और डिसबर्समेंट और फाइनेंशियल एडजस्टमेंट शो करता है। चीज़ें साफ साफ समझ में आ रही है कि फाइनल डबल अप्रूवल होने के बाद इन्हीं के पास रिकॉर्ड होता है किसको भेजना है, किस स्कीम के तहत कितना पैसा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पेमेंट, डिसबर्समेंट और फाइनेंशियल एडजस्टमेंट को लेकर चीज़ें यहाँ पर दोस्तों बताई जाती है। साथ साथ यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट होता है जिसमें कि ई कल्याण पोर्टल और जो भी यहाँ पर एसोसिएटेड सिस्टम है जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन और अपडेट करना होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड को रिलेवेंट पॉलिसी गाइडलाइन और रेगुलेशन को रिकॉर्ड करने में मेंटेन करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दे दिया है। तो ऐसे समझिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीएनओ ऑफिसर जो होते हैं उनका बेसिकली काम यही होता है कि पर्टिकुलर हर एक डिस्ट्रिक्ट को यानी अपने स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी स्कीम चलाई जाती है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए होता है। और साथ ही साथ जो भी डीएलसी ऑफिसर होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जितने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं या फिर जो भी अप्लाई होता है उस चीज़ को मैनेज करना होता है, साइट को मेंटेन करना होता है और उनकी डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड हुए उनकी वेरिफिकेशन करना होता है। और फाइनल डबल अप्रूवल के अंदर भी चीज़ें आपको पता चल चुका है कि पेमेंट और डिसबर्समेंट का बेसिकली काम होता है। हालांकि और भी चीज़ें काम होती है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको दोस्तों देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर फाइनल डबल ऑफिसर जो होता है उनका रोल फाइनेंशियली इंटीग्रेटरी और स्मूथ फाइनेंशियल ऑफ द स्कीम और द प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कि बेनिफिशियरी को टाइमली और एक्यूरेटली बेनिफिट मिल सके। इसके लिए फाइनली डबल ऑफिसर का काम ये सब चीज़ें होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों जो भी जानना चाहते हैं कि ई कल्याण पोर्टल के जरिए से जो भी लोग अप्लाई कर चुके हैं जिसका भी रिसबमिट बाय स्टूडेंट आ रहा है उनके लिए क्या करना जरूरी है और जिसका भी डीएलसी ऑफिसर में आके पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर डीएनओ ऑफिसर के अंदर में पेंडिंग पड़ा हुआ है उनके लिए दोस्तों क्या स्टेटस है, इसके ऊपर मैंने कल के नेट में ही वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।